हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फेयर मैथ में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग के थ्योरम एंड सेकंड शिफ्टिंग के थ्योरम के साथ उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता था, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ सेकंड फंक्शन गिवन रहता था और आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के, है ना, उसको शिफ्ट करते थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलता था, सेकंड फंक्शन के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें आप क्या करते थे, शिफ्ट करते थे। उसे आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता था कि आपको दो इंटरवल गिवन रहते, एक ग्रेटर देन के लिए और एक लेस देन के लिए। तो सेकंड शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्म को हम वैसा सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ टी, कि आपको देखना है कि आपका जो टी मल्टीप्लिकेशन में है फंक्शन के साथ, तो आपकी जो टी की पावर है ना, उसको देखते हुए क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है लाप्लास के फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका थ्योरम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ टी। हाँ, इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसमें, मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ टी, ठीक है। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, है ना, मतलब आपको जो टी वेरिएबल का जो फंक्शन है उसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगी तो वो क्या मिलेगा, पी वेरिएबल के फंक्शन में मिलेगा। और साथ ही अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं टी की पावर एन इंटू एफ ऑफ टी का, मतलब आपके मल्टीप्लाई में आपका फंक्शन एफ ऑफ टी है, ठीक है, उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो वो आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर एन डी की पावर एन अपॉन डीपी की पावर एन एफ ऑफ पी। मतलब आपकी जो टी की पावर एन है ना, इस टी की जो पावर है उसको देखनी है, क्या है, पावर एन है, ठीक है। तो आपको -1 की पावर एन रखनी है और जितने टाइम उसकी पावर दी उतने टाइम आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करना है, किसका, इस एफ ऑफ पी का, ठीक है। जहां से एन की वैल्यू 1 2 3, अगर आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है टी इंटू एफ ऑफ टी ये गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टी की पावर क्या है, 1 है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा -1 की पावर 1 और 1 टाइम क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, किसका, एफ पी का, ठीक है। अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर दिया हुआ है एफ ऑफ टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, -1 की पावर 2 डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ ऑफ पी, ठीक है। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है टी क्यूब इंटू एफ ऑफ टी, तो इसका क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म -1 की पावर 3 और इसका 3 टाइम क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं जो टी की पावर है ना, जो टी की पावर है उसको देखते हुए ही जो आपका फंक्शन है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, पी के रिस्पेक्ट में करना है। तो इससे पहले जो आपको टी वेरिएबल का फंक्शन गिवन रहेगा ना, उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा वो एफ पी के फॉर्म में निकलेगा, पी वेरिएबल के फॉर्म में निकलेगा। जो ट्रांसफॉर्म हो जा रहेगा ना उसका ही आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। और कितने टाइम करेंगे डेरिवेटिव, वो जो टी की पावर है उस पर डिपेंड करेगी। अगर 1 टाइम है तो 1 टाइम डेरिवेटिव होगा, अगर उसकी पावर 2 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव होगा। और साथ ही आपका ये क्या चलेगा, -1 की पावर n चलेगा, है ना। इवन रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा और ऑड रहेगा तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी की पावर n इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर n और यहाँ से मिलेगा, आपको उतने टाइम डेरिवेटिव करना है जितने बार बोला गया है इसको, डीपी की पावर n और किसका करेंगे, एफ पी का करेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ टी। अब इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है वो बोल क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी इंटू कॉस ए टी का आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसका t इंटू कॉस ए टी का, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कॉस ए टी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस फंक्शन का, है ना, कॉस
AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, P अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या मिलेगा, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एफ पी है। ठीक है, अब हम पूरे का निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे t इंटू कॉस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे t की पावर देखिए आप 1 गिवन है, t की पावर क्या है, 1 गिवन है, तो यहाँ से -1 की पावर 1 और 1 टाइम क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, d अपॉन डी पी किसका होगा, इस एफ पी का होगा, है ना। और एफ पी क्या है आपका, -1 की पावर 1 माइनस, ठीक है, -1 दिखाने की जरूरत नहीं है, d अपॉन डी पी, है ना। और यहाँ से एफ पी क्या है आपका, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही रखते हैं, डेरिवेटिव करेंगे, ये u अपॉन v का फॉर्म हो गया है ना। तो हम आप सभी ने डिफरेंशिएशन में, अवकलन में पढ़ा होगा क्या होता है अगर हम डेरिवेटिव करते हैं u अपॉन v का, तो ये होता है हमारा, हम v का स्क्वायर करते हैं, फिर ऊपर u का डेरिवेटिव करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, फिर माइनस v का डेरिवेटिव करेंगे और u को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, अवकलन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया, आई थिंक आप लोग को दिखेगा नहीं, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आप सभी को याद होगा 11th क्लास का है ये फॉर्मूला, है ना। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला डी यू अपॉन वी फॉर्म में रहता है ना, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो वी है उसका, फिर आप u का डेरिवेटिव करेंगे और v को एज इट इज रखेंगे, माइनस v का डेरिवेटिव करेंगे और u को एज इट इज रखेंगे। तो ये आपका होता है डिवाइड वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अवकलन में। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, d अपॉन डी पी पी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से नीचे क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये v फॉर्म कर रहा है आपका, और यहाँ से जो p है आपका क्या फॉर्म कर रहा है, u फॉर्म कर रहा है, तो p का डेरिवेटिव करेंगे, तो p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और v को हम एज इट इज लिख देंगे, तो v हमारा क्या है, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ठीक है, फिर माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम u को तो ऐसे ही लिखेंगे, u क्या है हमारा, p है, और किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका करेंगे, मतलब जो हमारा v है उसका करेंगे, तो p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से तो आप सभी को पता है a कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, p स्क्वायर का 2p हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस यहाँ से p स्क्वायर, माइनस चल रहा है ना बाहर, ध्यान रखिएगा, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगी वैल्यू, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मिलेगा, आंसर हमें माइनस p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हर में लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा हमें, हर में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन है t के साथ फंक्शन का, उसके क्वेश्चन इस तरह से आसानी से सॉल्व करते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करना है, बहुत सही तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर साइन ए टी। ठीक है, तो इसका सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, साइन ए टी है, तो हम इसका निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, किसका, साइन ए टी का निकालेंगे। तो आप सभी को पता है साइन ए टी का क्या होता है, इसका कोफिशिएंट a ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, एफ पी है। ठीक है, अब हम पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी, ठीक है, इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं t की पावर 2 है ना, इवन पावर है, तो यहाँ से -1 की पावर 2, और 2 टाइम क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा dp स्क्वायर। ठीक है, किसका करेंगे, इस fp का करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, -1 की पावर
2 इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, किसका करेंगे, इसका करेंगे, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका 2 टाइम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो चलिए करते हैं, 1 टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डी अपॉन डी पी, है ना, 1 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2 टाइम है तो एक बार का लिखेंगे, डी अपॉन डी पी रहने देंगे, कर रहे हैं तो 1 टाइम हो रहा है हमारा, ठीक है, डेरिवेटिव। तो क्या होता है, बी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होता है, u का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं u आपका कांस्टेंट है तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और v को एज इट इज लिखते हैं तो v हमारा क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे v का करेंगे तो v हमारा क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर का 2p हो जाएगा, a कांस्टेंट की वजह से 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2p, a कांस्टेंट है तो 0 हो गया। और आपका जो आपका u है वो क्या है, a है, a को एज इट इज लिखेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, d अपॉन डी पी, ये तो 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मिला माइनस 2pa, और नीचे मिल जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं आपका जो 1 टाइम और डेरिवेटिव करना है तो आपके लिए अब की बार यहाँ पे जो v है वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और u क्या है, माइनस 2pa है। तो ध्यान रखिएगा वो पुराना फंक्शन ही लेके सॉल्व मत करना, मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव, एक बार और जो डेरिवेटिव बचा हुआ है उसको, आपके लिए अब जो नया जो फंक्शन हो जाएगा एफपी हो जाएगा, वो अब की बार ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एफपी हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा वरना मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ से एक काम करती हूँ, मैं -2 और a को बाहर निकाल देती हूँ कांस्टेंट होने की वजह से, तो -2a बाहर निकल गया, और यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव कर रही हूँ इसका, है ना। तो एक बार का बचा हुआ है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने -2a बाहर निकाल दिया तो ऊपर क्या मिला मुझे, p मिला, तो p का डेरिवेटिव करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर v को एज इट इज लिखूंगी तो v क्या है, अब की बार हमारा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस आ जाएगा, और मैं इसी का डेरिवेटिव करूंगी v का, तो v क्या हमारा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से इसकी पावर 2 है तो 2 सामने आ जाएगी, और एक पावर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर अगेन हम पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, पी स्क्वायर का 2p, और ए स्क्वायर होने की वजह से कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। और साथ ही आपको u लिखना है तो u क्या है आपका p है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -2a बाहर है, अंदर मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी देख रहे हो आप पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक काम कर देती हूँ मैं कि पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों से मैं क्या कर लेती हूँ, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर क्या मिला मुझे, पी स्क्वायर, ये तो कॉमन, हाँ एक बचा ना, स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बचा, और यहाँ से क्या मिला मुझे, -2, और यहाँ पे -2 इंटू पी स्क्वायर मिला, ठीक है। और नीचे क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4 है। आप देख सकते हैं एक पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे से एक पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, -2a बाहर है हमारा, अंदर क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, ठीक है, 4p स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई थी यहाँ से, तो ये हो जाएगा -2a। आप देख सकते हैं -4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से -3p स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस ए स्क्वायर है, और नीचे क्या मिला मुझे, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब मिला, ठीक है। -2a में अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वेट अ सेकेंड, तो मुझे मिलेगा -2a, अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 6
ए पी स्क्वायर, ठीक है, 6ab स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a क्यूब, और नीचे मिल जाएगा मुझे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो टी की पावर देखते हुए आपको मल्टीप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है, टी तो ध्यान रखिएगा हमेशा मल्टीप्लीकेशन, अगर टी मल्टीप्लाई में है तो हमेशा इस तरह से हम डेरिवेटिव करके उसको सॉल्व करेंगे फंक्शन को। ठीक है, अगर बाई चांस आपको इस साइन 80 की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देता 80 टाइप, तो ये क्या हो जाता, ये आपका हो जाता फर्स्ट शिफ्टिंग। तो फिर आप क्या करते, शिफ्ट करते, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते और इसकी निकालते, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p माइनस ए मिलता ना 1/p माइनस ए, तो p की जगह आप क्या करते, इसको शिफ्ट करते यहाँ पे टी स्क्वायर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से दिया हुआ है। अगर बाई चांस वो एक्सपोनेंशियल टाइप हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी इंटू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अभी तक तो हमने साइन टी देखा है, कॉस टी देखा है, साइन 80 देखा है, 2t देखा है, ये साइन स्क्वायर टी क्या हो गया है, ये कैसा आया है। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो आपका फंक्शन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप सभी ने को पता होगा साइन स्क्वायर टी क्या मिल जाएगा हमें, 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, t इंटू क्या आया साइन स्क्वायर टी का, आया है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ठीक है, इसका क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, t का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से t बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा t इंटू कॉस 2t अपॉन 2। ठीक है, दोनों से हम 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर हो जाएगा। और आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, किसका निकालना है, t का निकालना है, और माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका, cos 2t का निकालना है। ठीक है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2। आप सभी को पता है लाप्लास ऑफ t का क्या होता है, t की पावर 1 है तो इसका आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। t की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या हो जाएगा p की पावर n प्लस 1, तो n क्या है, t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से किसका निकालेंगे, cos 2t का निकालेंगे, तो ये क्या मिलता है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a क्या है आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर 1/2, एक सेकेंड रुक जाइए, जी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले t का, फिर माइनस करके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है t इंटू कॉस टी 2t का, हमने t को छोड़ ही दिया था। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे t इंटू कॉस 2t का निकालेंगे। अब करते हैं तो फिर से वही 1/2 बाहर रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t का क्या हो जाएगा 1/p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस इसका करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी को पता है cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलता है, p अपॉन क्या होता है p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं t की पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा -1 और d अपॉन dp हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 d अपॉन dp। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1/2 1/p स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 में अंदर लेके आ जाती हूँ, 1/2 इसका करेंगे 1 टाइम डेरिवेटिव d अपॉन dp p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का।
ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 1/p² प्लस इसका वन टाइम डेरिवेटिव करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, नीचे आ जाएगा p² प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर ऊपर क्या है p का डेरिवेटिव करूंगी तो 1 मिलेगा, फिर v क्या है आपका p² प्लस 4 है, माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा v का, तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, 4 कांस्टेंट की वजह से 0 हो जाएगा, और जो आपका u है वो क्या है p है, तो p को हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 p², यहां से प्लस 1/2, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा मुझे p² प्लस 4 का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहां से आप देख सकते हैं p² प्लस 4 माइनस 2p² हो जाएगा, ये इस तरह से। तो आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 p² प्लस 1/2, यहाँ से माइनस 2p² प्लस p² क्या हो जाएगा माइनस p² प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे से मुझे क्या मिलेगा p² प्लस 4 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं 1/2 फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 बाहर निकल गया, अंदर क्या मिला 1/p² मिला यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिला प्लस 4 माइनस p² अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4 पहले फिर माइनस p², और नीचे आ जाएगा p² प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। आगे और सॉल्व कर सकते हैं इसको एलसीएम लेके। इसको एलसीएम लेके और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर है, अंदर हो जाएगा ये p² इंटू p² प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p² प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा p² क्रॉस मल्टीप्लाई होगा p², और यहाँ क्या है 4 माइनस p² है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा p² प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा p², और मल्टीप्लाई में क्या है 4 माइनस p² है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं हुआ है। 1/2 सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो p² प्लस a² का फॉर्मूला लग जाएगा, p² प्लस a² का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का, तो अब की बार जो आपका a है वो p² है, और b है वो आपका क्या है 2² जैसा है, तो यहाँ से हो जाएगा p की पावर 4 है ना, a का स्क्वायर, तो ये तो खुद p² दिया हुआ है, तो p की पावर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 4 है तो 16 हो जाएगा है ना, प्लस 2ab, तो 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 8p² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे p² का मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 माइनस p² में, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 4p², और माइनस क्या हो जाएगा p की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है p² इंटू p² प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट 1/2 इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस p² प्लस p² कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 12p² प्लस 16, और यहां से नीचे क्या मिलेगा p² मल्टीप्लाई में p² प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आगे और सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, मैं काम करती हूँ 2 कॉमन निकाल देती हूँ है ना, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देती हूँ, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाली मैं, ऊपर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो, और अंदर क्या मिला मुझे 2 6 टाइम 6p² और ये 8 हो गया। ठीक है, 8 और नीचे क्या मिला मुझे p² प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम जी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे cos स्क्वायर t दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर t है, तो हम cos स्क्वायर t को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस cos 2t
अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t इंटू कॉस स्क्वायर टी को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। ठीक है, ये रहा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो t का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 1 बाई t का मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा t बाई 2 प्लस कॉस t इंटू कॉस 2t अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है t का 1/2 बाहर कर दिया मैंने, फिर प्लस 1/2 बाहर रहेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है t इंटू कॉस 2t का निकालना है। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा ये भी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t का क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन p स्क्वायर जैसा मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकालना है इसका cos 2t का, और t की पावर 1 की वजह से क्या मिलेगा मुझे -1 d अपॉन dp, वन टाइम डेरिवेटिव किसका होगा cos 2t का, तो cos 2t है तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन p स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस हो जाएगा, वहां पे माइनस था तो थोड़ा प्लस हो गया था, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इनका वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर p है तो वन टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा p का 1, और u को हम एज इट इज रखेंगे। u क्या है हमारा p स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा v का करेंगे तो v क्या है आपका p स्क्वायर प्लस 4 है, तो p स्क्वायर का 2p हो जाएगा, 4 कांस्टेंट की वजह से 0 है, और आपका u क्या है p है, तो p को आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये रहा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 क्या मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन p स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p स्क्वायर, तो माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा माइनस p स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और नीचे क्या मिल जाएगा मुझे p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस यहाँ से इसको 4 माइनस, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मुझे क्या मिलेगा p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा कुछ छूट रहा है क्या हमसे, प्लस हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ से 4 है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं ठीक है हमारा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर मल्टीप्लाई में p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस p स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर इंटू 4 प्लस p स्क्वायर। ठीक है, यही तो सॉल्व करके बताती हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर p की पावर 4 प्लस 16 प्लस 2ab, तो 2ab 8p स्क्वायर, यहाँ से -4p स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा p की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, p की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ना मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, क्या है कि यहाँ पे ये माइनस बाहर रहेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस p स्क्वायर रहेगा। ये माइनस p स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका प्लस p की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या मिलेगा आपको 4p स्क्वायर
माइनस 4p² प्लस p की पावर 4 और नीचे हो जाएगा आपका p² मल्टीप्लाई में p² प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंदर क्या मिलेगा मुझे p की पावर 4 p की पावर 4 2p की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2p की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं 16 ठीक है प्लस 16 8p² माइनस 4p² क्या मिलेगा मुझे प्लस 4p² मिल जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा p² प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे। आगे और सॉल्व करने पर 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस 4p² है, 8p² से माइनस 4p² हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है प्लस 4p² है प्लस 16 है। ठीक है, और यहाँ से p की पावर 4 p की पावर 4 प्लस 2p की पावर 4 हो गया है। ठीक है, आप एक काम कीजिए ऊपर से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा आंसर। यहाँ से 2 कॉमन निकाले हैं तो p की पावर 4 यहाँ से 8 टाइम और ये हो जाएगा प्लस 2p² और नीचे क्या मिलेगा मुझे p² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, ये इस तरह से। तो जो मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन है जो टी के साथ फंक्शन गिवन है, आपको देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री टाइप का है तो ठीक है ना, लेकिन अगर वो एक्सपोनेंशियल टाइप का हो जाएगा तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन रूट टी है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारा, इसको भी हम करेंगे। 2 क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, है ना, बनाने की कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।